सास का दर्द। माया, गीता, राधा और चंदा चारों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती हैं। चारों की सास विमला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद विमला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन बिमला के घर उसकी बड़ी ननद आई। बिमला की ननद। बिमला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। बिमला, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। बिमला की ननद, ये बात तो सच है बिमला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई न हो जाए। ये दोनों बातें कर ही रही थी, तभी अचानक माया और राधा की लड़ने की आवाज़ आई। मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। तीसरे नंबर की बहू राधा, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। माया, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर बिमला की ननद घबरा गई और बिमला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज़्यादा। बिमला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर बिमला की ननद वहाँ से चली गई। अब बिमला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए बिमला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, बिमला, तुम चारों बहुएं दिन भर आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। बड़ी बहू माया, माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। बिमला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बनाकर दूं। तीसरी बहू राधा, माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। बिमला, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। बिमला की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी बिमला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। बिमला ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए बिमला की आंखें भर आई और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और राधा थी और दूसरी टीम में चंदा और गीता थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन दूसरे नंबर की बहू गीता और चौथे नंबर की बहू चंदा ने अपनी सास से कहा, गीता, माँ जी, आपको पता है माया 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। चौथी बहू चंदा, हाँ माँ जी, अब
आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं राधा से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है। अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। चंदा और गीता तो अपने सास से चुगली करके चली आई। अब राधा और माया की बारी थी। तीसरी बहू राधा। माँ जी, आपने चंदा को तो सर पर चढ़ा रखा है। वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि चंदा की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। बड़ी बहू माया। और माँ जी, कल गीता ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ। मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊँ तो उसे कैसा लगेगा। बिमला सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो बड़ी बहू माया बोली, माया सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीयों के ताने सुनती हूँ। माया का पति, मैं भी रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ। आज तो फैसला हो ही जाए। उधर राधा भी अपने पति से कहती है, राधा सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्च चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तुड़वा कर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। राधा का पति, तुम ठीक कह रही हो। आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ। आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। विमला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ माँ कहाँ हो, आप बाहर आओ। तो बिमला कमरे से बाहर आती है। बेटा, माँ आप घर को तुड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक रूम मिला है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है, वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा, तुम्हारी बीवियाँ ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपने पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे ये घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। बिमला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राज़ी नहीं हुआ और मजबूरी में बिमला को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, बिमला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद
उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। विमला ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, विमला, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है। कैसे बताऊं बेटा। माँ, आप कहाँ रहेंगी? मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी? विमला, तुम फिक्र मत करो बेटा। तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, इससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे, तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। बिमला पूरे दिन यहीं रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं ने मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ। ये दुनिया गोल है दोस्तों। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वही घूम के हमारे पास आ जाता है, तब गलती का एहसास होता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धन्यवाद। जय माता दी।